बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज से ठीक 3 साल पहले आज इसी दिन इस्लामाबाद की एक अदालत में नवाज शरीफ के इश्तिहारी होने से मुतालिक मामलात ज़ेर बहस थे और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बैरून मुल्क भी उनके इश्तिहारी होने से मुतालिक इश्तिहारात लगाने के हवाले से एक केस की समाअत हो रही थी। तो 3 साल पहले मामलात कुछ ऐसे थे और आज 3 साल बाद क्या है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। बिकॉज़ आज नवाज शरीफ साहब की जो फ़्लाइट है FZ4525 उसको मिल गया है ग्रीन सिग्नल के वो जनाब आ सकते हैं, लैंड हो सकते हैं और कोई गिरफ्तारी वगैरह नहीं होगी। थोड़ी सी जो टाइमलाइन है उसके ऊपर बात करनी है, फिर आगे तफसील भी आपको बताता हूँ कि क्यों बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब 180 डिग्री का डिफरेंस। इमरान खान के साथ आज क्या हुआ, अडयाला जेल के बाहर उनकी वर्जिश करने वाली साइकिल खड़ी रही, उसके साथ क्या हुआ, अंदर नहीं जाने दिया गया। उनके जो आज ज़मानत के केसेस थे आज वो डी लिस्ट हो गए, अचानक से पता चला। कल मैंने बताया था कि आज एक ही दिन नवाज शरीफ और इमरान खान के ज़मानत के केसेस की समाअत होनी है, लेकिन इमरान खान साहब के जो केसेस थे वो डी लिस्ट हो गए और सिर्फ नवाज शरीफ के केसेस को टेकअप किया गया। तो क्यों ये सारा कुछ हुआ और आगे की क्या टाइमलाइन है उस पर बात करते हैं। लेकिन ज़रा सा देखिए, इस वक्त जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 24 घंटे से भी कम का वक्त हुआ है। 24 घंटे से भी कम वक्त में ज़मानत की दरख्वास्त दायर होने से लेके उसका फ़ैसला आने तक, ऑर्डर लिखवाने तक, ये महज 24 घंटे से भी कम का वक्त है। कल तकरीबन कोई दिन 12-1 बजे के करीब ये ख़बरें आना शुरू हुई कि नून लीग के वकला पहुंच गए अदालत में, दरख्वास्त दायर हो गई, उस दरख्वास्त पर कोई एतराज़ भी नहीं लगा, डायरी नंबर भी लग गया, बायोमेट्रिक भी नवाज शरीफ साहब की नहीं हुई, जो कि इमरान खान की ज़मानत के तमाम केसेस में थी कि उन्हें पर्सनली आना पड़ता था बायोमेट्रिक कराने के लिए। और ये बुनियादी उसूल है कि जिसको ज़मानत चाहिए वो खुद अदालत में आए, अपने बायोमेट्रिक कराए, उसके बाद ये केस लगता है। अदरवाइज़ एतराज़ लग जाता है रजिस्ट्रार ऑफिस का, वो एतराज़ भी नहीं लगा, बायोमेट्रिक भी नहीं हुई, बेंच भी चंद मिनट्स के अंदर बन गया, फिर उसके ऊपर समाअत भी हो गई, फिर नैब के बिन बुलाए मेहमान भी आ गए और उन्होंने कह दिया कि जनाब हमें कोई एतराज़ ही नहीं है। तो ये सारी ट्रेल कल आपने देखी। आज उस केस की समाअत हुई, एक अदालत में नहीं, 2 मुख्तलिफ अदालतों में 3 केसेस थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीज़िया और एवनफील्ड केस थे और एहतसाब अदालत में तोशाखाना केस था। ऐसे समझ लें कि कार्रवाई हुई है और फ़ौरन से रिलीफ मिल गया, ज़मानत ग्रांट हो गई, जो दायमी वारंट थे गिरफ्तारी के वो भी मुअत्तल हो गए। 24 अक्टूबर तक के जनाब आने दिया जाए नवाज शरीफ साहब को और वो अपना पहले पूरा जो भी शो करना चाहते हैं, जितना उनको टाइम चाहिए, मतलब अगर किसी ने सरेंडर करना है वो डायरेक्ट आके सरेंडर करे, इतनी सी इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन दिनों की मोहलत दी गई कि जनाब पहले वो आएँ, उनका त्यारा लैंड करे, आराम से वो अपना पूरा पावर शो कर सके जो उन्होंने करना है। उसकी भी आगे चल के आपको बात बताता हूँ कि उसके ऊपर क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हुई, बहरहाल उनको रिलीफ मिल गया, जो कि एक अदालत का इख्तियार है रिलीफ देना। लेकिन इसी के पैरेलल आज इमरान खान साहब का भी ज़मानत का केस था, जो कि गुज़िश्ता रोज़ मैंने बताया था कि एक ही दिन में दोनों की समाअत होनी है। लेकिन अचानक से उस व्लॉग के अपलोड होने के बाद पता चला कि वो केसेस डी लिस्ट हो गया। व्लॉग तो चूँकि अपलोड हो चुका था, मैं कर कुछ नहीं सकता था, बंदूक से निकली गोली और हमारे इधर कंप्यूटर से निकला हुआ व्लॉग भी तो वापस नहीं आता ना। तो खैर वो टेक्निकली बात ठीक थी जब तक मेरे इल्म में था कि कल दोनों केसेस की बैक वक्त समाअत होनी है। लेकिन आखिरी टाइम पे पता चला कि वो केसेस जो हैं वो डी लिस्ट हो गए। मालूम करने पर पता चला कि उस बेंच में शामिल एक मोअज़्ज़ज़ जज जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। और जब आज वकला अदालत पहुंचे तो वहाँ पर लिखा हुआ था बल्कि कि ये अदालत आज दस्तयाब नहीं है। तो इस वजह से चूँकि उन मोअज़्ज़ज़ जजेस ने बेंच शेयर करना था चीफ़ जस्टिस के साथ, आमिर फ़ारूक साहब के साथ, तो इसलिए वो केसेस जो हैं वो डी लिस्ट हो गए। और इमरान खान साहब के केस के हवाले से आज कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी, अलबत्ता नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल गया। सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही नहीं, एहतसाब अदालत में भी जो उनका केस था तोशाखाना का, उसमें भी उनको रिलीफ मिल गया। इमरान खान तोशाखाना केस में गिरफ्तार और नवाज शरीफ साहब के वारंट मुअत्तल। ये डिफरेंट सिनेरियोज है इस वक्त के हालात में। अच्छा, फिर एक और दिलचस्प सूरत-ए-हाल ये है कि इमरान खान के सिर्फ ये कंपैरिजन अगर करें तो सिर्फ ये केसेस ही डी लिस्ट नहीं हुए। आज मैं देख रहा था, बड़े हैरान कुन से विजुअल थे एन उन लम्हात में जब नवाज शरीफ साहब की ज़मानत के हवाले से फ़ैसले हो रहे थे कि जनाब इनको 24 अक्टूबर तक ज़मानत दी जाती है, हिफाजती ज़मानत, गिरफ़्तार नहीं होंगे, रिलीफ ग्रांट किया जा रहा था। एन उसी टाइम में
अडयाला जेल के बाहर इमरान खान के जो वर्जिश करने वाली साइकिल है वो पहुंची हुई थी, किसी डाले के ऊपर कैरी करके उनको लाया गया और पता चला कि उसको इजाज़त नहीं मिल रही कि वो अडयाला जेल के अंदर एंटर हो सके। और सुपरिटेंडेंट साहब ने फरमा दिया है कि पहले कोई तहरीरी ऑर्डर वगैरह लेके आएँ और जब तक अदालत के ऑर्डर्स नहीं आ जाते तब तक ये चीज़ें नहीं होंगी। तो मतलब ठीक है, उनकी बात सही है, अदालती ऑर्डर आए, लेकिन ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं इनमें भी इमरान खान साहब को रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ बड़े बड़े कानूनी मामलात में बिल्कुल स्ट्रेट अवे रिलीफ है। तो ये बहुत इस वक्त डिफरेंस है और आपको पता चल जाएगा कि कानूनी तौर पर क्या हो रहा है। और ये जो बात है ना, कानून सबके लिए एक है, ये सिर्फ किताबों में लिखा नज़र आ रहा है, प्रैक्टिकली अभी इन हालात में हमें वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। फिर इमरान खान साहब के बच्चों से टेलीफोनिक गुफ्तगू है, उसके ऊपर जज साहब ऑर्डर कर चुके हैं कि जनाब इनके बेटों से बात करा दी जाए, इनके अहले खाना के साथ, लेकिन अभी तक उसमें भी रुकावट है बात तक कराने की। वो क्या कह रहे हैं कि जनाब रूल्स के तहत इजाज़त नहीं है या परमिशन नहीं है। जज ऑर्डर कर चुके हैं कि इनकी बात कराई जाए, एक बार नहीं 2 बार ऑर्डर कर चुके हैं और अभी तक उनकी गुफ्तगू नहीं हो सकी। तो ये भी एक पैमाना है जांचने का कि इस वक्त हालात क्या हैं। नवाज शरीफ साहब की रैलियाँ गिलगित बल्तिस्तान से और कहाँ से वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस अराइवल को, इस वेलकम को सुपर पावर शो में कन्वर्ट कर दिया जाए। इस वक्त अगर आप टेलीविज़न स्क्रीन्स को देखें या सोशल मीडिया को देखें, यूट्यूब ओपन करें या वेबसाइट्स ओपन करें, आपको डिफरेंट जगह पे नवाज शरीफ की वापसी के इश्तिहारात नज़र आ रहे हैं। गली मोहल्लों में रैलियां निकाली जा रही हैं। अपने तौर पे कोशिश हो रही है कि एक मैसेज दिया जाए कि जनाब बड़े पैमाने पर इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। लेकिन ये सारी एफर्ट्स इसलिए भी हैं क्योंकि शायद मुस्लिम लीग नून को पता है कि आवाम को इतनी दिलचस्पी नहीं है उनके आने से कि वो बाय डिफ़ॉल्ट निकल आए उनके इस्तकबाल के लिए और कोई ऑर्गेनिक रीच नज़र आए। लेकिन चूँकि एक ज़िम्मेदारी लग गई है लोगों की, फिर जो ऑफ़र्स दी जा रही हैं, कौन कौन सी ऑफ़र थी पहले आपको पता है, होंडा 125 की ऑफ़र, फिर वलीमा सर्विस की ऑफ़र, फिर जन्नत के टिकट की ऑफ़र, फिर सवाबे दारैन की ऑफ़र। कितना मतलब इतना भी कोई कैसे जा सकता है आगे तक जनाब लोगों को राग़िब करने के लिए ये तक बातें कह दे। और ये सारी बातें कही गई इसलिए कि किसी तरह से वेलकम जो है वो सुपर हो सके। अच्छा, तो दूसरी तरफ इमरान खान की पार्टी के साथ क्या हो रहा है। आज असद कैसर साहब ने एक वीडियो बयान जारी किया और उन्होंने बताया कि इनडोर कुछ छोटी सी गैदरिंग करने पर भी, कोई मालागंज डिवीज़न में शायद कहीं पे हुई है कोई छोटी सी गैदरिंग, वो भी इनडोर, उसके ऊपर भी कोई कानूनी कार्रवाई जो है वो लॉन्च कर दी गई है। तो वो भी कह रहे हैं कि हमारे साथ तो ये फिर बिल्कुल यकतरफा कार्रवाई है। प्लस अच्छा, इस मामले में पीपल्स पार्टी को भी बड़े शिकवे हैं कि जनाब हमारे साथ हो क्या रहा है। और उन्होंने जो आज ताज़ा तरीन बयान जारी किया है इन सारे मामलात पे, वो बड़ा हैरान कुन है। ये पीपल्स पार्टी के तर्जुमान का ऑफिशियल वर्जन है जो उन्होंने नवाज शरीफ के हवाले से दिया। उन्होंने कहा कि 20-30 हज़ार पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में या एहलकारों की सिक्योरिटी की मौजूदगी में आप जलसा तो कर लेंगे, लेकिन इलेक्शन रियासती इस्तकबाल की बजाय अवामी मैंडेट या अवाम के ज़ोर पर होना है। और उन्होंने कहा कि एक शख्स की वजह से कि उसको पाकिस्तान आना था, ये बिलावल का ऑफिशियल मौक़िफ़ भी है जो उन्होंने नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर कहा कि सिर्फ एक शख्स के पाकिस्तान आने में ताख़ीर की वजह से पूरा इलेक्शन डिले कर दिया गया। तो पीपल्स पार्टी को भी कहीं ना कहीं यही शिकवा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। लेकिन एट द मोमेंट जो किंग्स पार्टी है वो मुस्लिम लीग नवाज ही है और बाज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, वो कानून का जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। ये जो छोटी छोटी सी दरख्वास्तें हैं या आइनी कानूनी मामलात हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई रस्मन कार्रवाई नहीं होती कि चले एक ड्यू प्रोसेस है, इसको भी फॉर्मेलिटी के तौर पे पूरा कर लिया जाए। अदरवाइज़ मेरिट्स के ऊपर अगर जाया जाए तो मेरिट्स तो अलाउ ही नहीं करते कि जनाब ये सारे इस्तकबाल की तैयारियाँ, जलसे जुलूस, इनकी परमिशन मिल सके। मेरिट के ऊपर तो एक जो भी स्टेटस है नवाज शरीफ साहब का, मैं बार बार यहाँ पे दोहराना नहीं चाहता, मुझे वो लफ्ज़ ही बड़ा अजीब सा लगता है, बट स्टिल उनका एक स्टेटस जो है मुल्ज़म का, मुजरम का, इश्तिहारी का या मफरूर का, इनमें से जो भी आप कानूनी तौर पे मुनासिब समझे वो ऐड कर सकते हैं। तो उस बेस पे कैसे फैसिलिटेट किया जा सकता है कि जनाब वो आएँ खसूसी ज़ियारे में और उनको कोई कुछ ना कहे, फिर वो जलसा भी करें, फिर वो ऐलानात भी करें और कोई उनको कुछ ना कहे। इसके बाद क्या होगा वो भी अभी किसी को नहीं पता। तो हो सकता है कि वो कोई और स्कीम लड़ाएँ कानूनी और आइनी तौर पे और फिर कहें कि जनाब केस ही जो है वो ही हमारा फारिग कर दिया जाए, मुकम्मल तौर पर कलअदम करार दे दिया जाए, इसमें फ़ैसले भी सारे फारिग कर दिए जाए। तो लेट्स सी क्या होता है, आपको अपडेट करते रहेंगे। कुछ और भी दिलचस्प मालूमात है वो नेक्स्ट व्लॉग में आपसे शेयर करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।